वेल हेलो एवरीवन। अभी नाउ दैट आपको पता चल ही गया होगा कि एमबीए सीईटी की डेट्स आर फाइनली आउट। तो सीईटी एग्जाम होने वाला है 25th एंड 26th ऑफ मार्च। सो फाइनली इट्स अ ह्यूज साइन ऑफ रिलीफ कि एटलीस्ट हमें डेट पता चल गई कि एग्जाम कब होने वाली है, सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस जो आया है which is visible right now on the screen is that you'll be able to download your hall tickets from 18th of March। मतलब कल से आपको हॉल टिकट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे which you can download and you can make your arrangements accordingly। One very important thing I would like to highlight here is every year CMAT CET से पहले होता था। This is the first year after so many years कि CET पहले होने वाला है CMAT के। So there are 90% chances कि CMAT जो है वो नेक्स्ट वीकेंड पे होगा। मतलब 25-26 मार्च को अगर CET हो रहा है तो 1st एंड 2nd अप्रैल को शॉर्ट CMAT होना ही चाहिए। सो मेक श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि CMAT का प्रिपरेशन भी शुरू कर दो। ठीक है, नाउ I got a lot of queries from a lot of students asking कि what should be our last minute plan or what should be the topics which we should revise or we need to focus on. Now you don't have a lot of time, ठीक है? So it is very important कि जो भी important topics है, जो भी main topics है, आप उनका तो preparation बहुत अच्छे से कर लो। बाकी topics के लिए time मिले ना मिले, you guys can manage that, but the important topics should be done very clearly. So right now I'll just focus on the important topics as to which are the important topics or how can you do it, how can you prepare for it. ठीक है, so first of all if I talk about quantitative aptitude, so guys you know कि data interpretation around 20 to 25 questions के लिए आता है out of 50 questions। तो DI का preparation करना बहुत ज्यादा important है। You cannot skip 20 to 25 questions because ये easy to moderate level की questions होते हैं। ठीक है, क्वांट के कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो शायद आपको हेवी लगे, जो डिफिकल्ट लगे, जो ना आ रहे हो, सो यू कैन स्किप दैट, बट डीआई स्किप मत करो। और अगर डीआई स्किप नहीं कर रहे हो तो क्वांट के कौन से टॉपिक्स है जो आपको डेफिनेटली करने हैं। फर्स्ट इज योर स्पीड मैथ्स, कि स्पीड मैथ्स तो करना ही है नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट इज योर परसेंटेजेस। देखो हो सकता है कि परसेंटेजेस की डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट परसेंटेजेस इज अ ह्यूज चंक इन डीआई। ठीक है, परसेंटेज के मेजॉरिटी क्वेश्चंस डीआई में आएंगे ही, वो बेस है डीआई के लिए। तो मेक श्योर यू रिवाइज योर परसेंटेजेस। फ्रैक्शन परसेंटेजेस जो होते हैं कि 1/2 इज 50%, 1/3 इज 33.33, 1/4 इज 25, you should know all of that. Also, I would recommend कि please do your tables, squares, cubes, बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज जो है ये आपको आने चाहिए। a plus b the whole square, a minus b the whole square, ये सारे फॉर्मूलाज ऑन पॉइंट होने चाहिए। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस। यू शुड नो प्रॉफिट एंड लॉस वेल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं या ये डीआई का पार्ट भी हो सकता है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो भी कर लेना। ठीक है, टाइम एंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम एंड वर्क के इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो टाइम एंड वर्क इज इंपॉर्टेंट। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, yes, I see a lot of people not being very comfortable with time, speed and distance. At least इसका बेसिक्स कर लेना, so that अगर बेसिक क्वेश्चंस आए तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। अगर हेवी क्वेश्चंस आए तो यू कैन स्किप दैट। ठीक है, उसके बाद एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस करना है। ज्योमेट्री आई फील यू कैन स्किप, जरूरी नहीं है, ज्योमेट्री का वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता है। इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ज्योमेट्री इट इज ओके। मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज कर लो, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज कर लेना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। यस, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जनरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज अ बेस फॉर प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लीजिए। तो इसी के बेसिस पे आपका डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एज इट इज भी आ सकते हैं या डेटा सफिशिएंसी के टर्म्स में भी आ सकते हैं, तो डेटा सफिशिएंसी हो गया। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ज्यादा हेवी नहीं होता है, बहुत सारी ट्रिक्स है वेयर यू कैन कैलकुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेरी इजीली। ठीक है, तो मेक श्योर यू फिगर आउट द ट्रिक्स की हाउ डू यू फिगर आउट द रूट्स वेरी इजीली। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डेफिनेटली करो।
तो ये टॉपिक्स क्वांट के आई वुड रेकमेंड कि प्लीज करिए। अगर सब नहीं भी कर पा रहे हैं, एटलीस्ट फॉर्मूलाज कर लीजिए सर्टेन टॉपिक्स के, सो दैट अगर इजी क्वेश्चंस आया यू शुड बी एबल टू मैनेज दैट। Now, if you talk about logical reasoning में there are two most important sections. One is puzzles. So please practice puzzles. Linear हो गया, circular हो गया, distribution हो गया, floor based puzzles हो गया. तो ये puzzles पे आप definitely focus कीजिए, थोड़ा practice कीजिए. Make sure too many parameters नहीं हो. ठीक है, मतलब let's say for example linear arrangement भी है, north south भी बैठे हैं, blood relation भी दिया है, और भी कोई extra parameter दिया है. Don't do that. लिमिटेड पैरामीटर्स है, उसके साथ पजल्स डेफिनेटली प्रैक्टिस देम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग विल कम फॉर 12 to 15 क्वेश्चंस आ सकता है, तो क्रिटिकल रीजनिंग करना है। ठीक है, हर एक के रूल्स है, हर एक के रेगुलेशंस है। इफ यू नो द रूल्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, इट इज स्कोरिंग, जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर योर रूल्स वेरी वेरी वेल। उसके बाद योर बेसिक एनालिटिकल रीजनिंग। बेसिक एनालिटिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्शन सेंस हो गया, योर डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हो गए, आपका इनपुट आउटपुट हो गया। सिलॉग्स इज अ मस्ट, सिलॉजिज्म्स आना ही चाहिए क्योंकि इसके 7 to 8 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। सो इफ यू गो विद सिलॉग्स यू कैन सॉल्व दीस क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स, सो मेक श्योर यू डू इट। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सिंबल्स एंड नोटेशंस। ठीक है, सिंबल्स नोटेशंस भी इजी है, सिंबल नोटेशन भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, एटलीस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिक्स भी नहीं आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, थोड़े बहुत सम्स प्रैक्टिस कर लिए तो भी चलेगा, बट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, उसके बाद आएगा नंबर एंड लेटर सीरीज। नंबर एंड लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो हेवी रहते हैं, ठीक है, स्पेशली नंबर सीरीज के। सो देयर आर अ फ्यू लॉजिक्स बाय व्हिच यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द नंबर सीरीज क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन मे बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो ये सारी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सो ये कॉमन लॉजिक्स होते हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। So थोड़ा सा practice all these categories. I'm not saying solve too many questions. I'm just saying go through every category so that you remember all of it. ठीक है, so this is it about LR. Abstract reasoning, definitely practice series based questions. इसके भी certain logics होते हैं, है ना? कुछ logics होते हैं, logics like for example आपका mirror image हो गया, water image हो गया, वो एक logic होता है। मूवमेंट हो गया, बेसिकली शिफ्टिंग होता है, हाउ इज योर शेप शिफ्टिंग, यू नो। उसके बाद काउंटिंग का एक लॉजिक होता है, हाउ इज इट गेटिंग काउंटेड। रोटेशन का लॉजिक होता है। देयर आर वेरी लिमिटेड लॉजिक्स जिसके बेसिस पे 90% ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, लॉजिक्स काफी सिमिलर होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, एनालॉजी क्वेश्चंस, ऑड मैन आउट क्वेश्चंस, ये थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। और पेपर फोल्डिंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो कि अगर पेपर फोल्ड होगा या पेपर खुल जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चंस पेपर फोल्डिंग के भी आ सकते हैं। ठीक है, सो गो थ्रू ऑल दीज कैटेगरीज। एंड एज फार एज वर्बल इज कंसर्न, आई वुड रेकमेंड यू टू प्रैक्टिस मोर ऑफ RCs, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस are not very difficult. They are pretty much straightforward. So if you understand the RC, the questions are easy to answer. ठीक है, थोड़ा ग्रामर करो। ग्रामर में आता है आपका सेंटेंस करेक्शन हो गया, एरर आइडेंटिफिकेशन होता है, व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ग्रामर पे फोकस करो, क्लोज पैसेजेस करो या क्लोज टेस्ट जो होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, मैच द पेयर्स होता है, ये सारे टॉपिक्स डेफिनेटली करो। ठीक है, एज फार एज वोकैबुलरी इज कंसर्न, सी वोकैबुलरी इज ऑलवेज डाइसी। ठीक है, बिकॉज लेट्स से इवन इफ यू प्रैक्टिस लेट्स से 500 वर्ड्स, you can come up with a 501st word which you might not be aware of. So it is not possible for you to, you know, improve your vocabulary very quickly. तो ये जो सारे topics मैंने लिखे हैं ये easy to manageable होते हैं, तो make sure you practice all these topics very well. Now, as far as the mock tests are concerned, I would recommend, if it is possible for you, give one mock test every day. Half the day give a mock test and the remaining half of the day analyze it. ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी, यू कैन इम्प्रोवाइज योर स्ट्रैटेजी। ठीक है,
अगर हर दिन मॉक नहीं दे पा रहे हो, अगर इफ यू फील इट इज वेरी वेरी हैवी, देन एवरी alternate day you have to give a mock test. So probably one day you can give a mock test, do the analysis, next day you can work on your weak areas. या जो भी आपका wherever topics, whatever topics you feel you need a revision, revise करो, वापस से mock test दो, वापस से revise करो. So let's say if we start from Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ठीक है. तो सैटरडे को एक मॉक दे दिया, संडे को रिवीजन किया, मंडे को वापस मॉक दे दिया, ये वापस रिवीजन किया, वापस मॉक दिया, वापस रिवीजन किया. फ्राइडे आई वुड जस्ट से फ्राइडे को कीप इट लाइट, ठीक है. डोंट रिवाइज टू मच और डोंट गिव अ मॉक टेस्ट, इट बिकम्स मेंटली वेरी सैचुरेटिंग. आई वुड जस्ट से रिवाइज ऑल योर फॉर्मुलेज, ठीक है, और छोटे मोटे जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेगा वो गो थ्रू कर लेना, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक यू नीड टू वर्क ऑन एनीथिंग एल्स. Now, as far as analysis of mock test is concerned, I have seen many people, they don't analyze their mock test well. See, I understand 2.5 घंटे की mock test को analysis के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगना चाहिए. Yes, 5 to 6 hours are required for analysis of mock test. I'll tell you why. See, there are 3 categories which happen when you give a mock test. First is you answer it correctly. If you answer it correctly, you are still going to check the solution which is available. Reason being, आपने कौन सा मेथड यूज किया और उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया. Let's say उनका मेथड अगर शॉर्टर है, try to use their method henceforth. अगर आपका मेथड शॉर्टर है, then you can continue with your own method. ठीक है. Next is you answered it incorrectly. आंसर रॉन्ग हो गया. क्यों रॉन्ग हुआ? That is also a very important factor which you need to analyze. See, there are 2 reasons because of which it can go wrong. One is, or rather 3 reasons. One is calculation mistake हो गया. घाई गड़बड़ में calculation ठीक से नहीं किया. That was a mistake. So you understand it's a calculation mistake. Next is conceptual mistake. Concept ही नहीं समझ आया कि कौन सा apply करना है. The third is you didn't read the question well. So there are these 3 types of mistakes I've seen students doing most of the times. So you need to identify what is your error. आप कौन सा error कर रहे हो? Is it a speed mistake? Calculation mistake है? So you need to focus on your calculations. Is it a conceptual mistake? अगर conceptual mistake है तो वो topic का concepts वापस से revise कर लो short में. Or is it a reading mistake? You're not reading the question well. So make sure you focus on your reading skills. ठीक है? This will really help you improve your scores और आपके errors काफी सारे कम हो जाएंगे. एंड द थर्ड कैटेगरी इज कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया. ठीक है, करेक्ट किया, इनकरेक्ट किया, समझ में ही नहीं आया. समझ में क्यों नहीं आया? आर यू नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक? यू नीड टू फोकस ऑन दैट. आर यू स्किपिंग दैट टॉपिक? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और आप ज्योमेट्री कर ही नहीं रहे हो, सो इट इज ओके, आपने स्किप कर लिया, नो प्रॉब्लम. बट लेट्स से कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था एंड यू डन टाइम एंड वर्क, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या सॉल्व नहीं हुआ. So you need to focus on that कि वो कैसे solve करना है and make sure you solve it. When you are analyzing जो question solve नहीं हो पाया था, please solve it. तभी जाके आपका score improve होगा. अगर आप solve ही नहीं कर रहे हो, आप उसको skip ही करते जा रहे हो, so every mock understand you're skipping it. तो ultimately आप final exam में भी उसको skip ही कर रहे हो. ठीक है, there is no chance that you're going to solve it genuinely in the exam अगर आप mock में नहीं कर रहे हो. ठीक है, so my point is make sure you solve it. Then improvise your strategy. Understand, you might be good at logic, you might be good at quant, you might be good at verbal, whatever it is. ठीक है, questions obviously mixed format में आएंगे, लेकिन what is your strength? You have to play by your strength. Let's say quant का question आ गया, बहुत easy था, आपने immediately solve कर लिया. Let's say कोई puzzle था, ठीक है, you're good at puzzles, but puzzle is a lengthy question. So puzzle is not something I would recommend that you will solve it at the beginning. पजल्स के लिए लास्ट के 40 या 50 मिनट्स रखनी है, उसमें पजल्स, आरसी, डीआई वो सब आपको करना है. सो यू हैव टू बिल्ड योर स्ट्रेटजी कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पहले करने हैं. लेट्स से यू आर गुड एट टाइम एंड वर्क पहले कर लिया. लेट्स से टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा हेवी लगता है, सो प्रोबेबली यू कैन कीप इट फॉर द लास्ट, इनिशियली नहीं हो रहा है तो. सो यू गोना इम्प्रोवाइज योर स्ट्रेटजी बाय एवरी मॉक एंड यू गोना इम्प्रूव योर स्कोर एज वेल. कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या एरर हो रहा है, इफ यू वर्क ऑन दैट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. ठीक है, so guys, work on your mocks, revise everything, whatever topics I've told you, make sure you revise that
If there is any query, if there is any doubt, feel free to mention that in the comment section below. ठीक है? And until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care. All the very best. Don't panic. I'm sure you'll rock it. Thank you.